हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड चेक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका। इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये पार्ट 3 है। ठीक है, बी अल्फ़ाबेट्स लेटर से जो स्टार्ट होने वाली जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं मैंने सारे 5 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। ये पार्ट 3 है, बाकी के 2 पार्ट प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर एक इडियम जिसका अर्थ होता है एक ही प्रकृति के व्यक्ति। ऐसा 2 व्यक्ति जिसकी सोच सिमिलर हो या बहुत हद तक सेम सोचते हो तो या नेचर सेम हो तो उनको कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। नेक्स्ट वन इज बाइट मोर देन वन कैन च्यू। बाइट मोर देन वन कैन च्यू, जिसका अर्थ है इस इडियम का उतना काम या जिम्मेदारी उठा लेना जितना हो न सके। आप जितना उस चीज़ में सक्षम है उससे जब आप ज़्यादा काम या जिम्मेदारी उठा लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बाइट वन स्लिप। बाइट वन स्लिप, ये इडियम का अर्थ होता है, इसका 2 अर्थ निकल रहा है। किसी बात को बोलने से परहेज करना, मतलब अपने आप को रोकना, चाहते हुए भी ना बोलना। और दूसरा है अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया को रोकना। अगर आप किसी चीज़ के लिए नेगेटिव फील कर रहे हो लेकिन आप रिएक्ट नहीं करो। नेक्स्ट वन इज बाइट वंस टंग। बाइट वंस टंग, बाइट वंस टंग का अर्थ होता है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति रोक लेना ताकि दूसरे नाराज ना हो। आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हो लेकिन सामने वाला नाराज ना हो जाए इसलिए आप उसे कहो ना। नेक्स्ट वन इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट इडियम का अर्थ होता है विपरीत परिस्थिति का सामना करना क्योंकि उसे टाला नहीं जा सकता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना, फेस करना क्योंकि उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का अर्थ होता है पराजित या नष्ट होना, हार जाना, हारना या ख़त्म हो जाना, तो उसे हम कहते हैं बाइट द डस्ट। फाइन, नेक्स्ट है हमारा बिट्स एंड बॉब्स। बिट्स एंड बॉब्स, बिट्स एंड बॉब्स एक इडियम है जिसका अर्थ होता है छोटी छोटी अनेक चीज़ें। मतलब जब छोटी छोटी अनेक चीज़ें होती रहती हैं तो उसे हम कहते हैं इट्स अ बिट्स एंड बॉब्स। बिट्स एंड बॉब्स, ओके। हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का अर्थ होता है कुटिल या धूर्त व्यक्ति। कुटिल या धूर्त व्यक्ति मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो तेज हो और कनिंग भी हो, तेज भी हो और कनिंग भी हो, चालाक हो, तो उसे कहते हैं ब्लैक शिप। नेक्स्ट है हमारा ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज अ ट्रेल का अर्थ होता है कोई नया एवं महत्वपूर्ण काम जिसे बाकी अनुसरण करे। कोई ऐसा काम जो नया हो, न्यू हो और इम्पोर्टेंट हो और बाकी लोग उसे अनुसरण करें, मतलब फॉलो करें। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बहुत यूज़ होता है न्यूज़पेपर वगैरह में। इसका अर्थ होता है कोई चीज़ जिससे शुरुआत में परेशानी महसूस होती है परंतु आखिरकार लाभदायक सिद्ध होता है। स्टार्टिंग में वो चीज़ आपको लगेगी कि ये तो बहुत बड़ा, ये ख़राब चीज़ है, लेकिन लास्ट में वो आपको अच्छा देकर कुछ जाता है, तो उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नेक्स्ट वन इज़ ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू, जब यही इडियम कहीं पे यूज़ हो ब्लाइंड टू, तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर अनजान बता रहा है, मतलब ब्लाइंड टू का अर्थ होता है अनजान। नेक्स्ट वन इज़ ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक ऑफ एन आई, ब्लिंक ऑफ एन आई इडियम जहाँ प्रयोग हो उसका अर्थ होता है तुरंत, क्षण भर में, पल भर में। नेक्स्ट वन इज़ ब्लो बाय ब्लो। ब्लो बाय ब्लो, ब्लो बाय ब्लो का अर्थ होता है पूर्ण विवरण, एक एक करके, फुल डिस्क्रिप्शन, 1 by 1, पूर्ण विवरण एक एक करके, ब्लो बाय ब्लो। हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, जब आप अपने विचार, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच तुरंत बदलते हैं तो उसे कहा जाता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। मतलब अगर ब्लो हॉट एंड कोल्ड इडियम का यूज़ है तो समझ लो इसका अर्थ है अपने विचार आदि तुरंत बदलना।
हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ये भी बहुत कॉमन इडियम यूज़ होता है, जिसका अर्थ है अपनी बड़ाई खुद करना। जैसे कहीं पे है ना, कहीं पे लिखा रहता है डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, मतलब अपनी बड़ाई खुद मत करो, अपनी बखाने खुद मत करो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो कुलीन हो। कुलीन का अर्थ है एलिट क्लास से, अच्छे घर से, बड़े फैमिली से, रिच भी है और उनकी जो एलिट हो, एलिटनेस है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय मतलब होता है किसी का पसंदीदा व्यक्ति। जैसे अगर मैंने किसी को बोल दिया है इसमें ब्लू आइड बॉय, मतलब कि वो मेरा बहुत फेवरेट है। नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अचानक से, सडनली, अचानक एवं शॉकिंग। अचानक के साथ साथ जब शॉकिंग हो तो उसे हम कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचंभित करने वाला। नेक्स्ट वन इज़ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बोन ऑफ कंटेंशन का अर्थ होता है झगड़ा या विवाद का कारण। जब बोन ऑफ कंटेंशन कहीं पे यूज़ हो तो समझ लो उसका मतलब है कि झगड़ा या विवाद होने का रीज़न। नेक्स्ट है, अगेन ये कॉमन है, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। अक्सर आपने सुना होगा, कहा जाता है कि ये बच्चा तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, मतलब कि वो बहुत धनी परिवार में जन्म लिया है। जब कोई बच्चा धनी परिवार में जन्मा हुआ है तो उसे हम कहते हैं बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। नेक्स्ट वन इज़ बॉटम लाइन। बॉटम लाइन, कभी कभी हम ऐसा पढ़ लेते हैं कि या सुन लेते हैं कि या पूछ लेते हैं कि बॉटम लाइन क्या है। मतलब कि दो इसका मतलब है, मीनिंग है, एक है शुद्ध मुनाफा, एग्जैक्टली प्रॉफिट, और निष्कर्ष, मतलब कि क्या इसका निष्कर्ष है। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का अर्थ होता है समर्थन का एक बुनियादी साधन या आजीविका का स्रोत या जीविका। मतलब ब्रेड एंड बटर का अर्थ होता है कि आपका जीवन यापन का क्या बेस है। ठीक है, आप जैसे कहते हैं ना रोज़ी रोटी, तो उसे हम ब्रेड एंड बटर कहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पार्ट 3 था, पार्ट 4 और पार्ट 5 आएगा, जिसमें बी अल्फ़ाबेट, बी लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं कवर कर चुकी होंगी, और इसी तरह से A to Z का इडियम एंड फ्रेजेस आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।